दोस्तों, एक बात वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने का या वीडियो लाइक शेयर बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में लिखने कोई पैसा नहीं लगता, ये सब फ्री में होता है, इसलिए इसमें कंजूसी ना करें। ओके, थैंक यू। लखनऊ के नेतागण और कार्यकर्ता एक्टिविस्ट साथी, सबसे पहले तो बहुत से साथी तो जानते ही हैं वर्ल्ड फेडरेशन ट्रेड यूनियन क्या है, तो भी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, बहुत तबाही हुई दुनिया में। दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे, और आप जानते हैं कि आजकल हिंदुस्तान में हम हिटलर और मुसोलिनी का बहुत नाम लेते हैं, जिस तरीके से उन्होंने नाजीवाद फासीवाद फैलाया। तो हिटलर ही सरगना थे उस युद्ध को छेड़ने वाले। विश्व युद्ध जब चल रहा था तो दुनिया भर के मजदूरों ने उस युद्ध का विरोध किया था, उसी तरीके जैसे पहले विश्व युद्ध का विरोध किया था। श्रमिकों का, यूनियनों का कहना ये था कि युद्ध कभी भी कामगार के हक में नहीं होते, मजदूर, किसान और आम आवाम के हक में नहीं होते। युद्ध हमेशा और हमेशा बड़े बड़े जो कॉरपोरेट बिजनेस घराने होते हैं, एकाधिपत्य वाले, या जो साम्राज्य मुल्क होते हैं, दूसरे देशों को गुलाम बनाने की मंशा रखने वाले, दूसरे देशों की संपदा को, धन दौलत को लूटने की सोच रखने वाले, वो लोग। और तुम तो पूरी है 5 साल संस्कृति देते हो, 22 साल संस्कृति बात नहीं, हम तुम इस युद्ध में रात के लिए लड़ रहे हो। आपने तो बताया 5 साल संस्कृति किया जाए, हमारे लिए शांति का माहौल और हथियारों में खच्चर करने की कौन सी संस्कृति एक्सेप्ट नहीं कर रही है? हमारे हाथों को काम, जो भी दिक्कत है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो चलने का, हमारा जो खान पान है, सब अलग है। अगर हम लोग का संस्कृति
हमारी भविष्य की आज पेंशन सुरक्षित और विदेश की भविष्य संस्कृति वाले भी अपना रहे हैं। हमारे बच्चों के हाथ में काफी तो विविधता में एकता की बात करता है भारत। हाँ, तो विविधता में एकता कहाँ रहेगी फिर? विविधता में एकता है, इससे मतलब चोर बजा आपका क्या है? हर संस्कृति को अपनाता है भारत। नहीं अपनाता नहीं है, रखता है, ठीक है, अपने यहाँ सम्मान देता है, अपनाना नहीं, सम्मान देना, सम्मान देना और अपनाना दोनों दो बात है। ये क्या मतलब ये भी तो भाषा संस्कृति से है। खरी कहीं ना कहीं इंसान जुड़ा हुआ है भाषा संस्कृति से, आप फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। माहौल बना जगह जगह का मतलब पहली वाली स्थिति में फिर से पहुंच जाए, जो पहले पूर्वज चलाया करते थे उन्हीं स्थितियों में। आज अगर हमारे पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को भी एक बहुत जनता ये पीस चाहती है, अमन चाहती है, सुकून चाहती है, जीना चाहती है। शोषण के लिए की जाती है, दूसरे देशों को गुलाम बनाने के स्कूल लिए। कॉलेज भी सेम में बंद पड़े होते हैं, जब दिल करता है शहर का खोलेंगे, नहीं तो बंद ही रहता है। जब दूसरा विश्व युद्ध होता है उससे पहले ये सारा ये जुल्म जो जाती है वो इन पोस्टरों में, इन जर्मनी की बैनर्स में हमने छापी हुई है। जर्मनी के बड़े पूंजीपति जो दूसरे देशों से लूट का माल लेने में उनका मकसद रहता था, उनको बहुत बेचैनी, उनको चाहिए था अपने देश के अंदर एक माहौल। यहाँ कुछ ऐसी हुकूमत, ऐसी कुछ पार्टियां जो जर्मन के भक्तिवाद को, देशभक्ति को, मानवीय अंधभक्ति को जो आज आप देखते हो, उसको जगाना जरूरी होगा। जर्मन प्राइड और जर्मन प्राइड के नाम पे, यहाँ की देशभक्ति के नाम के ऊपर, यहाँ पर जर्मनी के वर्चस्व को दुनिया में हमें लाना है, विश्व गुरु बनाना है, दुनिया में सबसे ताकतवर करना है। इसके सबसे सत्ता की जरूरत होगी और उस टाइम में घोड़ा तैयार मिल गया उनको। हिटलर को घोड़ा बनाया उस देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने, और हिटलर ने लोगों की मदद जुटाने में लगे हुए थे। देश की आज़ादी के आंदोलन में था, उसके साथ साथ भुखमरी का मुकाबला हिंदुस्तान भी कर रहा था उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत खूब अनाज पैदा होने के बावजूद भी उनको आवाम से कोई लेना देना नहीं था, मतलब नहीं था। वो तो सारी की सारी जो सामान था वो अंग्रेजी फौजों को जा रहा था उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में। इस बैकग्राउंड को हमें समझना जरूरी। आज अगर अमेरिका नाटो का इस्तेमाल करके यूरोप में हालात को पैदा करके और उसमें से रशिया और यूक्रेन का ये वार सिचुएशन निकलता है, तो उसका इतिहास में ढोल है। याद रखिए, अमेरिका की धरती पर कभी युद्ध नहीं हुआ, ना पहला युद्ध ना दूसरा युद्ध, और अमेरिका ने दोनों युद्धों में केवल हथियार बेच के पैसा कमाया। अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अर्थतंत्र है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आर्मामेंट इंडस्ट्री है, शस्त्रों की उनकी जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उससे जो वो पैसा कमाते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए उनके हित में यही है कि जगह जगह पे लड़ाई लगी रहनी चाहिए, जगह जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोगों का क्या हाल होता है, मजदूरों का क्या हाल होता है। वो क्यों गिराए जाते हैं? जब यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई, उस लड़ाई के खत्म होने के बाद जर्मनी में शहर है पोट्सडैम। उस पोट्सडैम में इन चारों देशों के अलाइड जो कंट्री थी, उनके नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक के अंदर ये हुआ कि यूरोप में लड़ाई खत्म, एशिया में लड़ाई सोवियत यूनियन ने रिपोर्ट किया 10-15 दिन की बात है, एशिया के मोर्चे पे भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। मीटिंग चल रही है पोट्सडैम में, मैं वो कमरा देख के आई हूँ जहाँ मीटिंग चली उनकी। मैं देख के आई वहाँ क्या लिखा हुआ है कि ट्विन बेबी इज बॉर्न। ये टेलीग्राम आई थी अमेरिका के राष्ट्रपति को, और वो टेलीग्राम लेकर के उनका नुमाइंदा आता है हॉल के अंदर, राष्ट्रपति को पकड़ाता है, राष्ट्रपति पकड़ते हैं उसको। ट्विन बेबी इज बॉर्न, वन फैट बॉय, वन स्मॉल बॉय। और राष्ट्रपति मीटिंग को तुरंत खत्म कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जेंटलमैन, द मीटिंग इज ओवर। सोवियत संघ के आधे लोग वहां के कुर्बान हुए,
हिटलर की नाजी फौजों को, फासिस्टी फौजों को रोकने के लिए। और 2.5 साल के बाद, इतने नरसंहार के बाद हिटलर को वो सोवियत संघ की जमीन से वापस धकेल पाए। और फिर उसके बाद एक के बाद एक जो सारे देश गुलाम बनाए थे, उनको स्वतंत्र करते हुए लाल फौजें उधर बढ़ने लगी। जब लाल फौजें जर्मनी के बॉर्डर पे पहुंच गई और उसमें दखल हो गया, तो तब ब्रिटानिया, यूके, अमेरिका की हुकूमत, फ्रांस की हुकूमत फिर मैदान में उतरी। कह रहे ये तो आ गए, ये तो पहुंच गए, तो क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई, हम मोर्चा खोल रहे हैं। मोर्चा खोला गया और अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि किस जगह पे हम रुक जाएंगे, किस जगह पे तुम रुक जाओगे, किस जगह पे वो रुकेंगे और चौथे रुकेंगे। और उसमें बर्लिन के 4 हिस्सों की तरफ 4 फौजों ने रुकना था। और सोवियत संघ की रेड आर्मी को यह कहा गया कि आप अगर राइस्टाग पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप वहीं रुकेंगे। सोवियत संघ की फौजों ने, वहाँ की हुकूमत ने इस बात का सम्मान किया। और आप देखते हैं कि उस राइस्टाग पे, जिसको वहाँ की पार्लियामेंट को राइस्टाग बोलते हैं, उसके ऊपर जो तस्वीर है, जिसको आप लोग देखते हो कि कोई झंडा फहरा रहा है ऊपर चढ़ के उस बिल्डिंग के ऊपर, तो वो सोवियत संघ की लाल फौजों ने वहाँ झंडा फहराया और ईमानदारी से वहाँ रुके। फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटानिया को जहाँ जहाँ रुकना था, जहाँ पहुँचना था, वो पहुँचे। तो जो दूसरा विश्व युद्ध है, वो भी मंदी की बैकग्राउंड में हुआ। भयंकर मंदी थी दुनिया में, भयंकर बेरोजगारी थी, भयंकर भूखमरी थी। और हिंदुस्तान में तो हमारे आर्टिस्ट, हमारे नाटककार, हमारे लेखककार जो तबाही। हाँ तो गाइस, जिस तरह से आप सभी हमारे एमसी चैनल के पिछले वीडियो में लगातार व्यूअर्स बने हुए हैं, पिछले और इस वीडियो में अगर इसी प्रकार बने रहेंगे, हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने का या वीडियो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाने का, कमेंट बॉक्स में लिखने का कोई पैसा नहीं लगता, ये सब फ्री में होता है, इसलिए इसमें कंजूसी ना करें। ओके, थैंक यू।